जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है एज। ठीक है भाई, कल मैंने एक क्लास करी थी एज की और एज में हमने 26 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 27 क्वेश्चन नंबर से आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भैया और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और इस यूट्यूब चैनल पर हमारे जो है रेगुलर वीडियो आपको मिल रही है मैथ्स की और किस पे 9 PM पर। ठीक है भाई, कितने बजे? 9 PM पर मिलती है और रेगुलर क्लासेस हो रही है। और बुक अपनी कौन सी चल रही है? SD यादव। ठीक है भाई, मैं हर क्लास में बताता रहता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। SD यादव। ठीक है भाई, SD यादव बुक चल रही है। एज अपना टॉपिक चल रहा है। कल हम लोगों ने 26 नंबर तक कर लिया था। आज हम लोग 27 के आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को आज हम लोग क्या करें, फिनिश कर दें। ठीक है भाई, फिनिश कर दें पूरा टॉपिक, ये फिनिश्ड हो जाए, एकदम समाप्त हो जाए। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कम से कम अपने दोस्तों में यार शेयर ज़रूर कर दो। ठीक है भाई, एक बार धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि रेशियो में हमने जितना कुछ पढ़ा हुआ है, रेशियो में हमने जितना पढ़ा हुआ है वो सारे के सारे फंडे अप्लाई होंगे किसमें? एज के टॉपिक में, क्योंकि रेशियो का ही एक पार्ट है। कौन सा? एज एक रेशियो का पार्ट है। और रेशियो में हमने एक बहुत ही चर्चित मेथड आपको पढ़ाया था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, CPM मैंने पढ़ाया था, कल भी मैंने बताया था। CPM हमने पढ़ाया था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ाया था। तो आज के कम से कम 75% क्वेश्चन हम लोग इसी मेथड से उड़ाने वाले हैं, CPM। और CPM एक भैया बिल्कुल इंटरनेशनल मेथड है, इंटरनेशनल मेथड है, आप ये जान लीजिए। और इसके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसको मैंने डिटेल में बताया था रेशियो में। ठीक है भाई, जब रेशियो मैंने पढ़ाया तो CPM का जन्म कहाँ से हुआ, इसका प्रूविंग कैसे है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। तो आज के 75% क्वेश्चन में CPM ही लगने वाला है। और एक क्वेश्चन में मैं CPM लगा के आराम से बताऊंगा, फिर आगे के क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी तेज़ी से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए फिर वीडियो को एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो चलिए देखिए, ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को बेसिक से बना सकते हैं। ठीक है भाई, रेशियो से करेंगे लेकिन डिफरेंस मेथड, रेशियो से करेंगे लेकिन डिफरेंस मेथड का यूज करके भी आप कर सकते हैं। और या तो फिर आप इसमें लगा सकते हैं CPM। तो ना ही हम बेसिक से करेंगे, ना ही रेशियो मेथड का यूज करके डिफरेंस का यूज बिल्कुल नहीं लेंगे। आज हम लगाएंगे कौन सा? CPM लगाएंगे और क्वेश्चन को सेकंड भर में उड़ाएंगे। तो देखिए फिर पहला क्वेश्चन ये है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। ठीक है भाई, चौगुनी है, 4 गुनी है। तो चलिए फिर देखते हैं। हाँ, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की यहाँ पे बात कर रहा है। ये किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की। तो कह रहा है जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो अगर पुत्र की उम्र अगर हम 1 ले लेते हैं तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 4। अब कहता है 5 वर्ष पहले। तो यहाँ से भैया पास्ट की बात हो रही है, हम जाएंगे 5 वर्ष, कहाँ जाएंगे? पहले जाएंगे। ये कहता है 5 वर्ष पहले, कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पुत्र की उम्र अगर 1 है तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। तो कहता है वर्तमान में आप मुझे बताइए पिता की उम्र कितनी है। तो कह रहा है वर्तमान में पिता की उम्र बताइए कितनी है। तो देखो ज़रा इसको लिखने का ढंग क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे आप इसको, ज़रा ये मैंने समझा दिया। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, आप इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो। ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट में कितना है? चौगुनी है, यानी यहाँ पर कितना है? 4 और यहाँ पर कितना है? 1। 5 साल बाद ये कितना हो जाता है? 9 गुना, तो 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9। ठीक है भाई, अब देखो ये कितने साल बाद कहानी है? 5 सालों बाद कहानी है। ये 4:1 से 9:1 होने में 5 साल पहले की कहानी, यानी 5 साल गुजर गए। तो देखो यहाँ पर कितना रखेंगे? 5 और यहाँ पर कितना रखेंगे? 5। अब मैंने एक बात बताई थी कि अगर दोनों जगह बाद में है तो बाद का मतलब प्लस होता है, तो प्लस प्लस रखिए। अगर दोनों जगह पहले हो रहा है तो यहाँ पर क्या रखना होगा? माइनस माइनस रखना होगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर जब दोनों जगह साइन सेम है, प्लस प्लस का साइन है या माइनस माइनस का साइन है, तो उस साइन को शो करें या ना शो करें, आंसर आपका आजीवन करेक्ट आएगा। लेकिन अगर एक जगह प्लस है
और एक जगह माइनस है, फिर अगर साइन में मिस्टेक करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो अब देखिए 100 तो मुझे पहले की बात होगी तो वहाँ पर माइनस करना चाहिए, बाद की बात होगी तो पॉजिटिव करना चाहिए, लेकिन सिमिलर साइन है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, हर जगह प्लस प्लस लेके चलूँगा। ठीक है भाई, अब चलिए लगा दीजिए CPR। CPR आप कैसे लगाते थे, क्या मैंने आपको बताया था? मैंने आपको ये बताया था, और ये उम्र किसकी है? प्रेजेंट की। इस पे आप ध्यान रखेंगे, ये प्रेजेंट की है। क्या करते थे, ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो 9 एकम 9 और 4 एकम 4, और बड़े में छोटा घटाना है तो 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 माइनस 4, तो बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए? 5। अब आगे जरा ध्यान से देखो, आगे हम क्या करेंगे, क्या मैंने बताया था आपको? मैंने आपको बताया था कि इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे? इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 9 पंचे 45, यानी कितना आएगा? 9 इंटू 5। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट करूँगा, इंटू, फिर 5 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, और इंटू कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आएगा? ये आएगा 1, और इंटू कितना आएगा? 5। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 5, तो ये कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर कितना आएगा? 9 माइनस 1 आएगा। 9 माइनस 1 का मतलब 5, और कितना आ जाएगा? 5 इंटू 8 ही तो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 आया ये कहाँ से आया है पता है? ये वाला 5, ये वाला 5 देखो यहाँ पे रखा है, दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला 5 कहाँ रखा है? ये देखो रखा है कि नहीं रखा है? यही तो 5 है। और ये 8 कहाँ से आया है? ये 8 आया है मेरे भैया, इन दोनों का डिफरेंस है। ये इन दोनों का क्या है? डिफरेंस। अरे डिफरेंस ही तो आएगा जब आप करेंगे 9 पंचे 45 और 5 एकम 5, तो 45 माइनस 5 तो कितना आएगा? 40 तो आएगा। तो 40 कैसे बना? 40 बना है 5 और इंटू 8, 8 मतलब 9 माइनस 1। तो अब ये सब हम डिटेल इतना सब ना लिख के फिर हम अब करेंगे क्या, देखो जरा ध्यान से, हम अब कैसे करेंगे। एक बारी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, फिर हर एक क्वेश्चन में बहुत तेज़ी से करते जाएंगे। अब हम लोग करेंगे कैसे? हम लोग करेंगे ऐसे, ठीक है भाई, कैसे करेंगे आप? हाँ, यहाँ पर कितना रखेंगे आप? यहाँ पे रखेंगे 5, और यहाँ पर भी कितना रखेंगे? 5। अब क्या मैंने बताया, ये देखिए 9 माइनस ये 9 इंटू 1 9 आएगा, 4 इंटू 1 4 आएगा, बड़े में छोटा घटाइए तो 9 माइनस 4 कितना आ गया? 5 आ गया। अब मैंने क्या बताया? आगे आपको क्या करना होगा? आगे आपको क्या करना होगा? इन दोनों को क्या लेना होगा? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है आप मुझे बताइए? 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 8, और इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जो ये नीचे डेटा रखा होगा। जब दोनों जगह डेटा सेम ही है तो फिर क्या करना होगा? बस 5 कर देना होगा। 5 से 5 कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अगर 1 का वैल्यू 8 आ गया तो मैंने क्या समझाया था? इस जो 1 आता है, जो ये कॉन्स्टेंट आता है, इस वैल्यू को हम ये लोग यहाँ यूज कर पाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो कहता है पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? तो 1 की वैल्यू 8 है, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? 4। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। तो 4 अट्ठे 32, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? बी पार्ट। पहला क्वेश्चन था, काफ़ी आराम से मैंने चीज़ों को बताया है। अब इसके बाद हम लोग काफ़ी तेज़ी से करते जाएंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 28 में कहता है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का क्या है? 1/3 है। 5 वर्ष पूर्व यानी यहाँ पे है कहीं प्रेजेंट से कितना पहले चल रहे हैं? ये 5 साल पहले, ये 5 साल पहले चल रहे हैं। कौन कौन है? 2 लोग हैं, एक हैं राम और एक कौन है? श्याम। अब कहता है जो राम की आयु है वो श्याम की आयु का 1/3 है। जो राम की आयु है वो श्याम की आयु का कितना है? 1/3। तो श्याम की अगर हम 3 ले लें तो इसका 1/3 किसकी है? राम की। तो ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई, श्याम की आयु का 1/3 कितनी है? राम की आयु। अब राम की आयु वर्तमान में कितनी है आप मुझे बताओ? 17। तो कह रहा है श्याम की आयु क्या है? राम की आयु वर्तमान में भैया कितनी है? 17। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वर्तमान है, वर्तमान में कितनी है? 17। और ये जो रेशियो दिया गया ये 5 साल पहले दिया गया है। तो अगर वर्तमान में एक आदमी की उम्र 17 है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? 12 रही होगी। इसका मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपको 12 मिल गई है, इस 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपको 12 मिल गई है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। तो इस जगह पर अगर ये 36 साल का है तो कह रहा है श्याम की आयु क्या है? कुछ नहीं कह रहा, तो वर्तमान की बताना है। तो वर्तमान कहाँ पर आएगा? 5 साल बाद। तो 36 5 कितना हो जाएगा? 41। इसका मतलब बी पार्ट बच्चे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बी पार्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है भाई, एक लाइक और शेयर तो बनता है बॉस। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 में कहता है मेरी आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात। तो फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु, तो ये फादर और ये मैंने मान लिया क्या है? सन।
वर्तमान में मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ये अगर 1 है तो ये बच्चे कितना हो जाएगा 3। आगे पढ़िए। अब कह रहा है यहाँ से वर्तमान से कितने साल बाद, वर्तमान से 5 साल बाद, वर्तमान से 5 साल बाद कह रहा है मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी। तो अब इसमें CPR लग जाएगा। कह रहा है मेरी आयु पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी का मतलब अगर इसको 2 लेंगे तो ये 2.5 गुना कितना हो जाएगा, ये 5। अरे 2.5 गुनी का मतलब कितना हो जाएगा, 2 सही 1/2 ही तो 2.5 होता है, यानी ये कितना हो जाएगा 5/2। अगर ये 1 लोगे ये 2.5 गुना हो जाएगा तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 5/2। रेशियो को सही करेंगे तो 5:2 आ जाएगा। ये बच्चों वाली चीज़ें उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ से यहाँ आने में कितने बरस बीत जाते हैं, आप मुझे बताइए। 5 साल बीत जाते हैं। तो अभी मैंने कैसे समझाया था, नीचे आप कितना रखेंगे, यहाँ पर भी 5 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। 3 दूनी कितना होगा 6, 3 दूनी कितना होगा 6 और 5 1 5। तो यहाँ से 6 - 5 कितना आ जाएगा 1। इसके बाद मैंने क्या बताया था, ये कितना रखा है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा और इंटू क्या रखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है 3। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 वर्ष आ गई। तो आपसे क्या पूछता है, मेरी वर्तमान आयु कितनी है, मेरी मतलब पुत्र की। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो पिता मेरी मतलब पिता है ना, तो पिता कितने हैं 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से बच्चे 45 हो जाएगी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। तो ये बहुत ही आसान है। 3 दूनी 6, 5 1 5, 1 आ गया। यहाँ देखिए दोनों का अंतर कितना है 3 और 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो 15 आ गया, 1 का 15, तो 3 का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर। ठीक, फिर से कहता है कि मैं एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है। ये वर्तमान की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फादर और यहाँ पे लिख देता हूँ सन। कितने गुना है 5 गुना, यानी ये 1 तो ये कितना हो जाएगा 5। आगे चलिए। इसके बाद आपसे कहता है 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाता है। तो फिर से वही करेंगे, यहाँ पर 2 तो इसका 2.5 गुना, तो यहाँ फिर से कितना हो जाएगा 5। स्टोरी कितने साल की है 15 साल की है। यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। अब क्या करेंगे, कैसे मैंने आपको बताया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 10, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 5। 10 - 5 कितना आ गया 5। आगे क्या मैंने बताया, इन दोनों का अंतर कितना है 3 और इंटू क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 15। एक क्वेश्चन में डिटेल में बताया, उसके बाद शॉर्टकट लेके चल रहे हैं। यहाँ पर कितना जाएगा 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है पिता की वर्तमान में आयु कितनी है 5। तो 1 की वैल्यू अगर 9 है तो 5 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी 45। इसका मतलब है इसका आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, सी पार्ट। ठीक है भाई, तो 30 का सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31 कहता है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से क्या है 3 गुनी है। तो फिर से कह रहा मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु क्या है 3 गुनी है। तो हो सकता है फादर हो या सन हो। ठीक है भाई, मैं फादर मान लेता हूँ, मेरी यानी मैं यानी फादर, और यहाँ पर क्या है सन, और ये किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही। अब आपसे कहता है कि मेरी आयु जो है वो मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो पुत्र की अगर 1 है तो ये 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 3। आगे पढ़िए। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु से कितनी है 2.5 गुनी। फिर से वही क्वेश्चन, ये 2 है तो इसका 2.5 गुना, ये कितना हो जाएगा 5। कितने सालों बाद है 5 वर्ष बाद। तो 5 यहाँ भी रखेंगे और 5 यहाँ भी रखेंगे। आगे अब आप सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे भैया, 3 दूनी 6 और 5 1 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। आगे क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है 3 और इंटू क्या करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 15। अगर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 15 आ गई है। तो आपसे क्या कहता है मेरी उम्र बताइए कितनी है, यानी ये 3 है। तो 3 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आप मुझे बताओ 45। तो फिर से इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 45। डी पार्ट फिर से बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा है अगर पढ़ने में तो वीडियो का एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर करो। ठीक है भाई, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32 में कहता है कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। 5 वर्षों के बाद, जबकि 5 वर्षों के पहले, ध्यान से देखना जरा, ये है प्रेजेंट, यहाँ क्या है प्रेजेंट। पहले कहता है 5 वर्षों के बाद, यानी यहाँ से चलेंगे आप कितना 5 वर्ष, यहाँ से कितना चलेंगे 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद वो क्या कहता है, कह रहा है एक पुत्र की आयु कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु कितने गुना है 3 गुना है। इसका मतलब है कि 5 वर्ष बाद ये पुत्र की आयु से इसका 3 गुना है। तो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 3। फिर कह रहा है जबकि 5 वर्षों के पहले वह है अपने पुत्र की आयु का 7 गुना। अब ये प्रेजेंट से ही फिर बात हो रही है, प्रेजेंट से कितना, फिर से कह रहा है 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले, ठीक है भाई, 5 वर्ष क्या है पहले, कितने गुना दिख रहा है आपको 7 गुना दिख रहा है। कितने गुना दिख रहा है, यहाँ पे 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 7 गुना दिख रहा है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगा, ध्यान से देखो जरा, ये कितना है
3:1, सॉरी 3 कितना है 1। और ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है किसकी भैया, प्रेजेंट की, 3:1। फिर कितना होता है 7:1। अब ये 7:1 होने में कितने साल लग गए, देखो जरा, 3 से पहले प्रेजेंट में जाएंगे तो 5 साल, और 5 से ऊपर यहाँ 5 साल और कितने हो गए 10 साल। तो यहाँ टोटल नीचे कितना आ जाएगा, 10 बरस यहाँ आएगा, 10 बरस यहाँ आएगा। आगे पढ़िए। तो आपको क्या करना है, कह रहा पिता की वर्तमान उम्र बताओ कितनी है। बात समझ में आ रही होगी। इस सवाल में करते हैं तो मैंने क्या बताया, आप कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 - 3, तो दोनों का हल किया तो कितना आ गया 4। आगे चलिए, मैंने क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस कितना लेंगे 6 और इनटू कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसको आप बस कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो जरा, 2 से यहाँ भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितनी बारी जाएगा, 5 बारी जाएगा। फिर 2 से भाग यहाँ लगाएंगे तो 3 बारी जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो आपसे कह रहा पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, देखो जरा, ये 3 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। अब ध्यान से देखिए, जो ये 3 की वैल्यू यार, ये प्रेजेंट की नहीं है। ध्यान से देखो, इसका मतलब 45 इसका आंसर नहीं होगा, तभी मिस्टेक हो रही है। ठीक है भाई। ये 3 की वैल्यू कहाँ पे है, ये प्रेजेंट से कहाँ पर है, ये प्रेजेंट से 5 साल बाद है। तो 3 की वैल्यू कितनी आई है, आप मुझे बताओ, 45 आई है। अगर 3 की वैल्यू यहाँ पर 45 आई है तो ये प्रेजेंट से 5 साल बाद है। तो प्रेजेंट में चलने के लिए 5 साल ऊपर चलना पड़ेगा। तो 45 - 5 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है भाई। ये प्रेजेंट का नहीं था, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ये प्रेजेंट का नहीं है। ये कह रहा प्रेजेंट से 5 वर्ष के बाद का है और 5 वर्ष के पहले का है। तो ये 45 साल का है प्रेजेंट से 5 साल बाद। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 40 का। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का, बच्चे करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33 में कहता है पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी और अब से 10 वर्ष बाद अपने आयु की कितनी है, 2 गुनी। अपने पुत्र की आयु का 2 गुनी। तो फिर से देखो वही स्टोरी है कुछ इस तरीके से। क्या करना है, ये देखो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट से कह रहा है 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष यहाँ पर कहाँ जाएंगे, ये 10 वर्ष पहले जब जाओगे आप तो कितनी है, अपने 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। और अब से 10 साल बाद, अब से का मतलब हमेशा प्रेजेंट से ही वो बात करता है। 10 साल बाद क्या हो जाएगा, अब से 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी। नहीं 2 और ये कितना हो जाएगा 1। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, 2:1 और यहाँ कितना हो जाएगा 3:1। ठीक है भाई। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 20 और यहाँ पर भी कितना आएगा 20। बस इसको आप क्या करेंगे, आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर कितना होगा 3, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1। आगे क्या मैंने बताया, इन दोनों का अंतर ले लो, कितना रहेगा 2 और इनटू क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अगर 1 की वैल्यू 40 आ जाएगी तो 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 80। अब क्या कह रहा है, वर्तमान में उसकी आयु का अनुपात आपको बताना है। तो 2 की वैल्यू 80 और 1 की वैल्यू कितनी आएगी 40। अब ये कहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया। 2 की वैल्यू ये कितनी आई है, ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, आप मुझे बताओ 80 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 40। ये प्रेजेंट से कहाँ है 10 साल बाद। तो प्रेजेंट में चलने के लिए 10 घटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 70। इसमें 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। अगर दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 0 0 कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 7 कितना आ जाएगा 3, 7:3। ठीक है भाई। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का, बच्चे करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का, 33 का बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन आसान है, कुछ करना नहीं, केवल CPM लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, आंसर अपने आप आता जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु क्या है, समान है। कह रहा तीनों की आयु का योग जो है, देखो ये 2 तरीके से सवाल कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे जैसे लैंग्वेज कह रहा है वैसे बेसिक से बना लीजिए, या आप इस क्वेश्चन को चाहें तो आप किससे बना लो, आप मुझे बताओ, ऑप्शन से बना लें। ठीक है भाई। तो चाहें तो आप इसको ऑप्शन से बना लें और चाहें आप इसको बेसिक से बना लें। ठीक है भाई। तो देखो मैं ऑप्शन से कराता हूँ, देखो कैसे ऑप्शन से करेंगे। एक है रेनू, एक है मीनू और एक कौन है सोनू। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। तो हमने माना ये पहला ऑप्शन अगर 8 अगर करेक्ट है तो ये प्रेजेंट से कहाँ है, 4 साल बाद है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट से 4 साल बाद के आंसर पूछ रहा है। तो ये प्रेजेंट से 4 साल बाद अगर 8 साल की होगी तो ये प्रेजेंट में कितने साल की रही होगी, 4 साल की रही होगी। किसकी बात हो रही है, सोनू की बात हो रही है।
तो सोनू जो है प्रेजेंट में 4 साल की हैं अगर मैंने मान लिया। अब आगे पढ़िए, कह रहा रेनू और मीनू इन दोनों की जो उम्र है, रेनू की और मीनू इन दोनों की उम्र समान है। अब तीनों की आयु का जो योग है वो सोनू की आयु की योग से 5 गुना है। अब कहता है कि जो तीनों की आयु का योग है वो सोनू की आयु का 5 गुना है। यानी अगर इसमें रेनू प्लस मोनू प्लस सोनू तीनों की आयु का जो योग है वो सोनू की उम्र का कितने गुना है? 5 गुना। तो सोनू की अगर कितनी है? 4, तो इन तीनों का उम्र कितना हो जाएगा? 5 गुना कितना हो जाएगा? 20। अब इन तीनों का 20 है, उसमें सोनू का कितना है? 4, तो क्या इन दोनों का 16 हो जाएगा? 8 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा? 8। उम्मीद कर रहा हूँ आप बात को समझ रहे होंगे। यानी वो कहता है कि तीनों की उम्र का जो योग है वो सोनू की उम्र का कितना है? 5 गुना। तो सोनू की 4 है तो 4 पंचे 20। अब इन तीनों का 20 है, इन तीनों का कितना है? 20 है। उस 20 में अगर ये 4 ले लिया है तो इसका और इसका इन दोनों का मिला के 16 बचा, और दोनों की अगर समान है तो इसकी भी कितनी आ गई? 8, इसकी भी कितनी आ गई? 8। ये कहाँ की लिख दी मैंने? प्रेजेंट की एज लिख दी। अब आगे पढ़िए, 3 वर्ष पहले कह रहा है रेनू की आय। अब 3 साल पहले अगर तुम रेनू की आय निकालोगे तो जो आदमी आज 8 साल का है तो 3 साल पहले ये 5 साल का रहा होगा। सोनू की आय, तो 3 साल पहले सोनू की आय कितनी रही होगी? 1। सोनू अगर अभी 4 साल की है तो 3 साल पहले 1 साल की रही होगी। सोनू की आय से कह रहा 3 गुना अधिक है। अब क्या तुमको ये 3 गुना दिख रहा है ज़्यादा? 3 गुना ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब आप दूसरा ले लीजिए। दूसरा लेंगे, थोड़ा जल्दी से कर लेंगे। दूसरा अगर आप लेते हैं तो दूसरा अगर आप लेंगे तो दूसरा आप कैसे करेंगे? ध्यान से देखो जरा। दूसरा आप अगर लोगे तो ये मैंने मान लिया अगर सोनू का ऑप्शन अगर 10 सही है तो सोनू प्रेजेंट से 4 साल बाद अगर 10 साल की हैं तो प्रेजेंट में कितने साल की हैं? 6 साल की। तीनों का योग इसका कितने गुना है? 5 गुना। तो 6 का 5 गुना करेंगे तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 30। 30 में अगर ये 6 है तो ये दोनों कितने बचे? 24। 24 में से ये कितना हो जाएगा? 12, और ये कितना हो जाएगा? 12। अब कहता है 3 साल पहले, तो ये अगर ये आज 12 साल की तो 3 साल पहले ये 9 साल की रही होगी, और ये 3 साल पहले अगर ये 6 की है तो ये कितने की रही होगी? 3 की रही होगी। अब देखो कह रहा क्या 3 गुना है? ये बिल्कुल 3 गुना है। तो किससे सेटिस्फाई हो रहा है? बी से सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बताइए। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो आप इसको बेसिक से कर सकते हैं। मैं इसको बेसिक से भी बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो जरा ध्यान से, ये हो गया रेनू, ये हो गया मोनू, और ये क्या हो गया? सीमा। ठीक है भाई, अगर इसकी हमने मान ली आज x साल की है तो कह रहा है तीनों की उम्र का जो योग होगा वो कितना? इसका 5 गुना। तो x का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5x। 5x में अगर सोनू x की है तो ये दोनों मिला के 4x की बचे, और दोनों बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2x, और ये भी कितना हो जाएगा? 2x। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अगर समझ में आई तो हाँ बोल दीजिए। आगे देखिए, अब यहाँ से आप 3 साल पहले निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x - 3 हो जाएगा, और ये 3 साल पहले तो ये कितना हो जाएगा? x - 3, ये भी हो जाएगा। अब कह रहा है इसकी उम्र का ये कितने गुना है? 3 गुना। तो आप इसको 3 गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 2x - 3 बराबर ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप मुझे बताइए? 9। ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या हुआ? ये उधर जाएगा तो x और 6 आएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा? 6 आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा भाई। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यानी सोनू आज 6 साल की है तो कह रहा है 4 वर्ष बाद बताओ सोनू कितने साल की हो जाएगी। तो सोनू अगर आज 6 साल की है तो 4 साल बाद ये कितने साल की हो जाएगी? 10 साल की हो जाएगी। तो बी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो ये देखो मैंने इधर आपको बताया है ऑप्शन से, और ये मैंने कैसे बताया है मेरे भैया? कैसे बताया है? बेसिक से। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 में क्या कहता है? 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से क्या होगी? 4 गुनी थी। तो ये प्रेजेंट से 10 साल पहले कह रहा है, और फिर कह रहा है 4, फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद कह रहा है माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो फिर वही बात एक बार मैं शो कर देता हूँ। प्रेजेंट से कह रहा है 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, यानी यहाँ से 10 वर्ष बाद कहता है माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 1। और प्रेजेंट से कहता है 10 साल पहले, यानी ये 10 साल पहले तो कह रहा है माता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ये कितना है? 4, और ये कितना है? 1। ठीक है भाई,
तो अब इसको CPR लगा दीजिए। CPR अब कैसे लगाएंगे, ये कितना है 2, ये कितना है 1, यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है 1, और टोटल कितना हो जाएगा 10 साल ये गैप, 10 साल ये, टोटल कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ भी 20 रखेंगे और यहाँ भी 20 रखेंगे। अब सॉल्व कर दीजिए। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आएगा 4, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2। आगे मैंने क्या बताया, इन दोनों का अंतर कितना लेंगे 3 और इंटू 20, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अगर 1 की वैल्यू 30 आ जाएगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 60 और यहाँ कितना हो जाएगा ये 30। ठीक है भाई। अब आगे देखिए, कह रहा है महेश की वर्तमान आयु बताओ कितनी है। तो महेश 1 की वैल्यू कितनी आएगी 30, ये 1 की वैल्यू कहाँ है, ये इस जगह पर, इसकी वैल्यू कितनी है ये 30। ये वर्तमान से 10 साल बाद अगर 30 साल का है होगा तो वर्तमान में कितने साल का रहा होगा 20 साल का रहा होगा। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से कितने है 4 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद कह रहा है माता की आयु पुत्र की आयु से कितनी है 2 गुनी है। तो कह रहा है महेश की वर्तमान आयु क्या है। तो महेश की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप पूरा कैलकुलेट किए हैं, कितना आंसर आ जाएगा 20। ठीक है भाई, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिए बुक में कौन सा दिया हुआ है, बुक में आंसर आपको दे रहा है ई। ठीक है भाई, बुक में आंसर कौन सा दे रहा है ई, तो ई ये गलत है। ठीक है भाई, ई दे रहा है 35 का ई दे रहा है, तो ये गलत है। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 में कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी थी 7 गुनी थी। तो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ये वर्तमान में है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने फादर, यहाँ पे लिख दिया सन। 4 गुनी है यानी ये 4 है और ये कितना हो जाएगा 1। 5 वर्ष कह रहा है पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी थी 7 गुनी थी। तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 1। 5 साल पहले की बात है। यहाँ भी कितना आएगा 5, यहाँ भी कितना आएगा 5। सॉल्व कर दीजिए, कैसे करेंगे, ये 4 और ये कितना आएगा 7, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3। आगे मैंने क्या बताया है, इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है 6 और इंटू आप क्या कर लोगे ये 5 है। ठीक है भाई, यही मैंने बताया। सॉल्व करेंगे 2 बारी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 आएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो कह रहा है पिता की आयु वर्तमान में कितनी है, तो कितना आ गया 40। ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो 36 का ए पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37 में कहता है कि अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी। देखिए बुक में हर टॉपिक में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स दी गई। देखिए इसमें भी मिस्टेक दी गई है, ध्यान से देखो जरा। आप मुझे बताओ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने फादर, मेरा ध्यान समझिए, और यहाँ मैंने लिखा सन। मैंने आपसे कहा कि एक जो पिता है वो अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना है, 5 गुना। इसका मतलब ये कितना होगा, अगर 1 तो ये इसका 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 5। सही है भाई। अब दूसरी बात, दूसरी लैंग्वेज में फिर से बोल रहा हूँ। अब इसको फिर से देखो, दूसरी लैंग्वेज में फिर से बोलता हूँ क्या, कि मैंने यहाँ पे लिखा फादर और यहाँ पे लिखा सन। अब मैंने आपसे कहा कि एक जो पिता है वो अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना बड़ा है। क्या है 5 गुना, ध्यान से देखिएगा, 5 गुना क्या है बड़ा है, 5 गुना क्या है बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। जबकि यहाँ क्या था, यहाँ था केवल 5 गुना। दोनों की लैंग्वेज को आप समझिएगा, हालांकि परसेंटेज में बातें मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अब देखो जरा, जब ये इसका 5 गुना है तो ये कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 5। लेकिन जब 5 गुना बड़ा है तो अगर ये 1 है तो इसका 5 गुना, इसका 5 गुना कितना होगा 5, और इससे का ये 5 गुना नहीं है, 5 गुना बड़ा है। यानी ये जितना है ये उतना तो है ही है, प्लस इसका 5 गुना बड़ा है। तो 1 का 5 गुना 5, यानी ये 5 बड़ा है, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 आएगा, 6 आएगा भाई। तो दोनों के देखिए लैंग्वेज में बहुत बड़ा अंतर है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज तो कुछ और है और आंसर करता है किसी और हिसाब से, इसीलिए मैंने देखो इसको पेन से डॉटेड किया हुआ है। तो ज़रा ध्यान से देखो, अन्ना और रीता की बात हो रही है। अन्ना को मैंने ए से लिखा
और रीता को मैंने आर से लिखा। ठीक है भाई, अन्ना को मैंने ए से लिखा, रीता को आर से लिखा। अब अन्ना जो है रीता से 5 गुना होती, तो अगर ये कितना है 1, तो ये कितना हो जाती 5। लेकिन वो कह रहा 5 गुना बड़ी है, इसका मतलब ये अगर 1 है तो इसका 5 गुना 5, वो 5 गुना इससे बड़ी है, तो यानी यहाँ पर कितना आना चाहिए 6। तो लैंग्वेज के हिसाब से तो रेशियो ये वाला करेक्ट हो रहा है। सही है भाई, 5 गुना नहीं है, 5 गुना बड़ी है, तो ये सही है। लेकिन इन्होंने लगाया कैसे, सवाल का सलूशन कैसे किया गया है, 5 गुना के ही हिसाब से। तो मतलब इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ यहाँ पर क्या दी गई है, गलत दी गई। यानी यहाँ 5 गुना बड़ी नहीं है, 5 गुना है, यानी ये बड़ा यहाँ पे इसका मतलब फिर नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। ये क्या है, गलत है। ठीक है भाई, अगर आपको आंसर मैच कराना है तो ये फिर गुना होना चाहिए सिर्फ। यहाँ पर भी 3 गुना बड़ी है, 3 गुना बड़ी नहीं है, सिर्फ 3 गुना होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन सही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, सही है। तो अब अगर इस हिसाब से आप करेंगे तब तो फिर आपका आंसर सही आएगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, लैंग्वेज आपको बदलना पड़ेगा तब सही आएगा। अब रीता अन्ना से 5 गुना है, 2 वर्ष में कह रहा है रीता अन्ना से, अब 2 वर्ष में कह रहा है रीता अन्ना का 3 गुना हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3। अन्ना जो है रीता से 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 1। बात कितने सालों की है, 2, और यहाँ पे भी कितना आएगा 2। सॉल्व करिए, यहाँ कितना होगा 5, यहाँ कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा 2। आगे मैंने क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2, और इनटू कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अगर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, सॉरी 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2 आएगी, तो 1 की वैल्यू अगर 2 आएगी तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 2। क्या पूछ रहा है, 7 वर्षों में अन्ना की आयु कितनी हो जाएगी। तो ये अगर आज 10 साल का है अन्ना, तो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष का मतलब वो 7 वर्ष बाद ही ये कितने साल का हो जाएगा, तो 10 साल और 7 कितना 17, 10 7 कितना 17। ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है आपको, पढ़ते जाइए बनाते जाइए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बुक में काफ़ी त्रुटि है, जबकि बुक में क्या दिया गया है, बुक में ओरिजिनल क्या दिया गया, देखिए बड़ी दिया गया है। तो ये बड़ी मैंने क्या बताया, ये बड़ा यहाँ पर जो है ये क्या है, गलत, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए फिर से क्या कह रहा है, 2 साल पहले एक आदमी आयु में कह रहा है अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। आगे कहता है 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दोगुना आयु वाला हो जाएगा। अब 18 वर्षों में नहीं होना चाहिए, यहाँ 18 वर्ष बाद होना चाहिए। लेकिन काफ़ी मिस्टेक्स है, अगर आपको आंसर इसका मैच कराना है तो फिर से यहाँ क्या करना पड़ेगा, 18 वर्षों में नहीं, 18 वर्ष बाद। यहाँ में की जगह पे क्या होना चाहिए, बाद होना चाहिए। में की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, में की जगह पर यहाँ पर बच्चे क्या होना चाहिए, बाद होना चाहिए। ठीक है भाई, करते हैं। तो 2 साल पहले वो कितना था, देखो ज़रा ध्यान से, अपने पुत्र की आयु से 6 गुना बड़ा था, और 18 साल बाद कितना हो जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए ज़रा, कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है भाई, तो ये देखिए यहाँ प्रेजेंट से क्या कह रहा है, 2 साल पहले, यहाँ से चलेंगे ऊपर, 2 साल पहले कितना था, 6 गुना था, यानी ये 6, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब कह रहा प्रेजेंट से 18 साल बाद, यानी यहाँ पर कितना लिखेंगे, 18 वर्ष लिखेंगे, कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, यानी 2, और ये कितना हो जाएगा 1। तो क्या करेंगे 2:1, 6:1, मैंने यही आपको बताया है। और कितने साल बाद कितने साल की टोटल बात हो गई, यहाँ से प्रेजेंट में आने के लिए 2 साल नीचे, और प्रेजेंट से 18 साल, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20। सॉल्व करिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6, कितना बच गया है यहाँ से 4। ठीक है, आगे मैंने क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 4, और इंटू कितना ले लेंगे 20। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। कह रहा है उनकी वर्तमान आयु बताओ कितनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 40, 2 की वैल्यू 40, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 20। अब वर्तमान आयु आपको बताना है। ठीक है भाई, अब आपसे कह रहा है उनकी वर्तमान आयु बताओ कितनी है। वर्तमान आयु, कुछ गलत हो रहा है क्या, अच्छा सॉरी, ये कर क्या रहे हैं भाई, तो क्या कह रहा है, आपसे कहता है, देखिए, तो आपसे क्या कहता है, कोई बात नहीं, तो आपसे कहता है कि 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दुगुनी आयु वाला हो जाएगा। तो कह रहा उनकी वर्तमान आयु बताइए कितनी है। तो वर्तमान आयु कहाँ पे होगी, देखो यहाँ पर तो होगी, इस जगह पर, यहाँ पर ही तो होगी वर्तमान आयु। ठीक है भाई, तो वर्तमान आयु अगर यहाँ पर होगी
कुछ गलत कर रहे हैं क्या? इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2, यहाँ करेंगे 6, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4। अच्छा देखिए ये मिस्टेक हो रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 5। जहाँ गलती करेंगे वहीं काम गड़बड़ हो जाएगा, कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है देखो बच्चे 5 हो रहा है, 5 और इंटू आप क्या करोगे 20। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे तो 4 पंचे कितना आ जाएगा 20 और यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक है भाई, 1 की वैल्यू अगर 25 आ जाएगी तो अब आप कहीं से भी कर सकते हैं। 1 की वैल्यू 25 अगर आएगी तो यहाँ पर देखिए 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 50 और यहाँ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। ठीक है भाई, अब कह रहा है वर्तमान में बताइए उनकी आयु कितनी है। तो देखो जरा, जब ये 50 आया है तो ये वर्तमान से 18 साल नीचे है, 18 साल बाद ये आया है 50 का। वर्तमान से 18 साल बाद 50 का है तो वर्तमान के जाने के लिए 18 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ 32। ठीक है भाई, और यहाँ 18 कम कर देंगे 25 में तो ये कितना हो जाएगा 7 का। तो पहला आंसर कितना हो जाएगा, ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, कैलकुलेशन में देखिए गलती करेंगे तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा, फिर आप परेशान होंगे। आप देखो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते ना तो आप इसको ऑप्शन से करते तो ज़्यादा बढ़िया था, आप इसको ऑप्शन से करते तो ज़्यादा बढ़िया था। इसमें देखो मतलब ये भी सीपीएम से हो गया आसानी से, अगर आप इसको चाहते तो ऑप्शन से करते तो ज़्यादा बढ़िया था। तो मैं एक बार इसको ऑप्शन से भी बता देता हूँ। देखो जरा ऑप्शन, जैसे आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, पहला ऑप्शन अगर सेलेक्ट किया तो अगर ये वर्तमान में 32 साल का है, ये 7 साल का है तो 2 साल पहले चलो, तो ये 2 साल पहले कितने साल का रहा होगा। जो आदमी आज 30 साल का है और ये 7 साल का है तो आप मुझे बताओ यहाँ से ये 2 साल पहले कितने का रहा होगा। ये 2 साल पहले 30 साल का रहा होगा और ये 2 साल पहले 5 साल का रहा होगा। अब कहता है 2 साल पहले पुत्र की आयु का ये 6 गुना होना चाहिए। तो देखो पुत्र अगर 5 साल का है 2 साल पहले तो ये इसका 6 गुना दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ए पार्ट करेक्ट आंसर। तो आपको तरीके सारे आना चाहिए। देखिए सवाल ऑप्शन से करते तो बेस्ट रहता। क्यों बेस्ट रहता ऑप्शन से? क्योंकि दोनों का दिया है आपको, दोनों का पूछ रहा है तो ऑप्शन में दोनों का दिया हुआ है, इसलिए आप इसको ऑप्शन से जल्दी कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39, 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी, जबकि 10 वर्ष पश्चात सुलोचना की आयु उसकी माँ की आयु से क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है सुलोचना की आयु आज कितनी है। सुलोचना की आयु कह रहा है आज कितनी है। ठीक है भाई, सुलोचना की आयु आज कितनी है, चाहे तो ऑप्शन से कर लें या सीपीएम लगा दीजिए, कैसे भी कर लीजिए। तो देखो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात आयु सुलोचना की आयु क्या हो जाएगी 2 गुनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात लिख देता हूँ मैं एक बार। अच्छा ये हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट से कहाँ चलेंगे पहले 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी, यानी यहाँ है मदर, यहाँ है सुलोचना, ये कितना है 1 और ये कितना है 4। अब क्या कहता है 10 वर्ष पश्चात, तो प्रेजेंट से कहाँ जाएंगे फिर से 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात क्या कह रहा है, पश्चात उनकी आयु सुलोचना की आयु से 2 गुनी। उनकी मतलब मदर की आयु सुलोचना की आयु को क्या होगा 2 गुनी, यानी ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2। अब आप कैसे लिखते हैं 2:1, यहाँ 4:1, यहाँ कितने साल बाद टोटल हो गए 10 साल ये और 10 साल ये, कितना हो जाएगा 20। तो 20 आप यहाँ चिपका दीजिए, 20 आप यहाँ चिपका दीजिए। अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 4, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2। आगे चलिए, इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 3 और इंटू क्या लिखेंगे एक बारी ये 20 रखेंगे। यहाँ सॉल्व कर देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 और इसकी कितनी आ गई 20। अब आपसे क्या पूछ रहा है सुलोचना की आयु क्या है, वर्तमान में आयु पूछ रहा है। अब यहाँ 2 की वैल्यू कितनी आई है ये देखो जरा 60 और 1 की वैल्यू कितनी आई है 20। अगर ये वर्तमान से 10 साल बाद ये 20 साल की है तो वर्तमान में सुलोचना 10 साल की रही होगी। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। तो 39 का बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अच्छा पुत्री तो कह रहा है कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्र की आयु से पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी एक्स जो है पिता है और यहाँ पर उनकी क्या है डॉटर है। अब पढ़िए जरा, कहता है श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से 2 गुनी, यानी ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अब आगे पढ़िए, कह रहा है यदि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है 20 साल, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो दिया हुआ है। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी दे दी है आपको 20 साल दे दी है, यानी कुछ करना ही नहीं है आपको। सब हटाइए, पुत्री की वर्तमान आयु तो आपको दे दी है कितनी है, ये अगर 20 साल का है और कह रहा है एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से 2 गुनी, तो ये कितना हो जाएगा 40। अब कह रहा है यक्स की आयु अपने पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ऐसा कह रहा है कितने वर्षों के बाद इसकी आयु को क्या हो जाएगा
3 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, कह रहा है इसकी आयु अपने पुत्री की आयु को कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष पूर्व यानी ऊपर आपको चलना है, ऊपर चलना है। कितने वर्ष पूर्व यानी ऊपर आपको चलना है। कितने वर्ष पूर्व कह रहा है अपने पुत्री का, ये 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना का तो मतलब आप समझते ही हैं यार। देखो यहाँ पर अगर 1 होगा तो ये कितना होना चाहिए, 3 गुना, मतलब रेशियो में 3 ही तो होना चाहिए। यही तो आपसे कहता है ना। और इनका रेशियो आप चाहें तो निकाल लें, या आप देखो ओरल कर सकते हैं यार, बिल्कुल समझ रहे हैं बात को। देखो अगर यहाँ पर कितना, ये 20 है ना, अगर यहाँ पर 10 आ जाए तो यहाँ पर कितना भैया, ये 20 वर्ष का है, 10 वर्ष में जाएंगे, 10 कम करेंगे, इसमें भी 10 कम करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखो इसका 3 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कितने वर्ष पूर्व, जो 20 साल का है और यहाँ पर कितना आया 10, तो 10 साल पूर्व, इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। अदरवाइज दोनों का रेशियो लेके भी आप कर सकते हैं, दोनों का रेशियो लेके भी आप कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं दोनों का रेशियो लेके भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो दोनों का रेशियो लेके भी आप कर सकते हैं। कह रहा है ये 3 गुना हो जाए, यानी ये 3:1, और यहाँ दिया हुआ है 40 और 20, तो ये कितना हो जाएगा 2:1। अब मैंने क्या बताया था, ऊपर जाएंगे तो फिर कमी की बात होती है। कितने वर्ष पूर्व कह रहा है ना, तो कितने वर्ष पूर्व मतलब मैंने मान लिया अगर x वर्ष पूर्व, तो ये कमी होना चाहिए। तो रेशियो यहाँ 2 हो गया, ये 3, ये तो बढ़ गया, गलत बात है। और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 ही है। तो मैंने क्या समझाया था, इनका डिफरेंस कितना है 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 2 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और इनका डिफरेंस कितना था 1, तो 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात बन गई। अब देखो 4 से 3 1 कमी, 2 से 1 कमी, 1 कमी हो गई। ठीक है भाई, 1 की कमी हो रही कि नहीं हो रही, ये देखो 4 है और यहाँ पर कितना हो गया 3, 1 यूनिट की कमी हो रही है। और यहाँ देखो ये कितना है 2 और ये कितना हो गया 1 यूनिट की कमी हो रही है। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जबकि इस 4 की वैल्यू किसके बराबर है, आप मुझे बताओ 40 की बराबर, और इस 2 की वैल्यू किसके बराबर है 20 के बराबर। तो इनका जो डिफरेंस है रेशियो में 2 है, और 2 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस देखो कितना है 20, तो 20 है। तो 2 का डिफरेंस अगर 20 साल है तो 1 का डिफरेंस कितना साल आ जाएगा, 10 साल आ जाएगा कि नहीं जाएगा। और यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ ऊपर जा रहे हैं, ये 4 से 3 हुआ तो डिफरेंस 1 ही का तो है, 2 से 1 हो गया तो डिफरेंस 1 ही का तो है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू ये 10 वर्ष आ रही है। इसका मतलब 10 वर्ष पूर्व इसके आयु का ये क्या हो जाएगा 3 गुना। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। पर इतनी रामलीला ना करें यार, आप ऑप्शन से देख के ही टैकल कर सकते हैं, एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु को कितने गुना था, 12 गुना अधिक था। अब देखो अधिक का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, लेकिन अधिक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आपको आंसर मैच करना है तो अधिक नहीं होना चाहिए, यानी ये गलत दिया है, लैंग्वेज के हिसाब से ये गलत है। ठीक है भाई, ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए जरा, अब सही हो गया। ठीक है भाई, 12 गुना थी तभी सही हो पाएगा। अगर आप अधिक करेंगे तो इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। तो एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 2 गुनी है। तो यहाँ पर अगर मैंने फादर लिखा और यहाँ पर मैंने सन लिखा तो ये 1, ये कितना हो जाएगा 2। अब कहता है 20 वर्ष बाद, कह रहा है 12 गुना हो जाएगा, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 12। कितने टाइम बाद, 20 ईयर्स बाद। यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे भाई, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 12, दोनों का डिफरेंस 10। यहाँ करिए जरा, क्या बताया, इन दोनों का अंतर ले लो 11 और इंटू 1 ले लो, ये यानी 20। ठीक है भाई, तो 10 दूनी 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी। तो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो वर्तमान आयु रेशियो में कितनी है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 44 आ जाएगी। इसका मतलब आंसर दिख रहा है, सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42 में कहता है एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। ठीक है भाई, पिता की आयु यानी फिर से वही फादर, और यहाँ पर क्या है सन 30 गुना, यानी ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब आगे पढ़िए। आगे आपसे कहता है कि 18 वर्ष के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से केवल 3 गुनी, यानी अब ये 1 और ये कितना 3। कितने साल बाद ऐसा संभव हुआ है, 18 वर्ष बाद ऐसा संभव हुआ है। सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 30, यहाँ पर कितना आएगा 3, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा बच्चे 27। आगे मैंने क्या बताया, इन दोनों का अंतर 2 और इंटू 1 बारी ये वाली वैल्यू 18। ठीक है भाई, डिटेल में करेंगे तो यही आएगा, तो आप शॉर्ट कट में करिए। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 कितना आ जाएगा 27, और 9 दूनी कितना आ जाएगा 18। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई आप मुझे बताओ 4।
अगर 3 का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया है तो कह रहा पिता की वर्तमान आयु बताओ कितनी है, तो वर्तमान आयु पिता की कितनी है, रेशियो में 30 है। तो भैया अगर 3 है इसको 30 बनाना है तो कितने गुना करना पड़ेगा, 10 गुना। तो 10 गुना आप यहाँ भी कर दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 40। ठीक है भाई, तो 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 वर्ष आ गई। यानी पिता वर्तमान में कितने साल के हैं, 40 साल के हैं। सी पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43 में कह रहा है कि रीता की शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, 6 साल पहले हुई थी। आज कह रहा है उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की कितनी है, 1/4 टाइम्स है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रेजेंट, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ प्रेजेंट, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रेजेंट। और इनकी शादी कब हुई थी, आज से 6 साल पहले। प्रेजेंट से 6 साल पहले, प्रेजेंट से 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले रीता की शादी हुई थी। कह रहा है रीता की शादी 6 साल पहले हुई थी और कहता है आज उसकी उम्र जो है वो शादी के उम्र की समय का कितने गुना है, 4 सही 1/5 गुना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/4 गुना आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी हमने माना जब रीता की शादी हुई थी तब उस समय उम्र इनकी कितनी थी, 4 हमने ले ली। कितनी ले ली, 4। ठीक है भाई, इसी डेटा के हिसाब से आप ले लीजिए। यानी जब शादी हुई थी इसकी तब हमने माना है कितने की थी, ये 4 यूनिट वर्ष की थी, रेशियो में 4 ले लिया। तो कह रहा है शादी की उम्र की, शादी के समय जो भी उम्र थी उसका आज 5/4 गुना करना। तो 4 का 5/4, तो आज कितना हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगी। यही तो है ना भाई, शादी के समय जो भी उम्र थी तो मैंने शादी के समय 4 ले लिया, उसका 5/4 गुना करेंगे तो आज कितनी उम्र आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ठीक है भाई, तो अब जरा ध्यान से देखो, आपसे देखो जरा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना कम हो रहा है, रेशियो में 1 कम हो रहा है, जबकि रियल में ऊपर जाने में कितना हो रहा है, 6 वर्ष कम हो रहा है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितने वर्ष आ गई, आप मुझे बताइए, 6 वर्ष आ गई है। 6 वर्ष आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष आ गई। तो आज अगर हम वर्तमान की उम्र अगर इसकी निकालें, वर्तमान की अगर आज हम इसकी एज निकालें तो वर्तमान में कितना है, 5 यूनिट है। तो 5 का मतलब कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। इसका मतलब मुझे पता चल चुका है कि रीता आज 30 साल की हैं। 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी तब ये कितने साल की थी, 24 साल की थी। अब क्या कहता है, उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु, अब अगर हम इसके सन की उम्र निकालें तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सन की उम्र यहाँ से कितना आ जाएगा, सन की उम्र कहता है उसकी उम्र का 1/10 है। तो 30 का 1 कितना कर देंगे, 10, तो कितना आ जाएगा, 3 साल। इसका मतलब है उसका बेटा कितने साल का है, आज 3 साल का है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, कमेंट करिए, वरना मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन फिर से सेम है, वही सवाल है। रीता की जगह कमला, 6 साल पहले उनका विवाह हुआ था, आज की आयु उसकी आयु का देखो कितने गुना है, कहता है 1 सही 1 कितने गुना है, 4 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु उसकी विवाह के समय की आयु का कितना है, 1/10 है। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। तब कहता है उसके पुत्र की आयु उसकी विवाह की 1/10 गुनी है। यानी इसमें कह रहा है उसके पुत्र की आयु विवाह के आयु का 1/10 है। ध्यान से देखो जरा, तो विवाह के समय उसकी आयु तुमने कितनी निकाली है, यहाँ पर कितनी आई है आप मुझे बताओ, 30। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 24। ठीक है भाई, तो क्या कहता है, तो आपसे कहता है, तो आपसे अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, तो आपसे कहता है 44 लाता हूँ मैं, 44। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की कितने गुनी होगी। ठीक है भाई, तो देखो जरा, ये कितने साल की निकली थी, 30 की निकली थी, 30 की, उसका 1/10 गुना करिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब कहता है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से 5 वर्ष बाद, यहाँ से कितने, 5 वर्ष बाद, तो कितने साल का आएगा, 8 साल का आएगा। तो बी पार्ट क्या होगा, 44 का बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब देखो अगर ये मैच कराना है तो मैं आंसर फिर से समझो। तो वो कहता है उसके पुत्र की आयु उसकी विवाह के समय की आयु का 1/10 गुना है। अब विवाह के समय की आयु का अगर 1/10 करोगे तो विवाह की आयु के समय में, फिर से पूरा करता हूँ यार, कमला की जगह रीता कर दिया। देखो बहुत मिस्टेक है इस किताब में, मैं फिर से लिखता हूँ। कमला की जगह क्या था मुझे बताओ, रीता ही तो है। तो मैं यहाँ पे अब कमला लिख देता हूँ, कमला, और यहाँ पर भी कमला। ठीक है भाई, ये है प्रेजेंट का और ये है विवाह के टाइम की कमला। ठीक है भाई, तो आप बताओ शादी कब हुई है, यहाँ से 6 साल पहले हुई है। तो कमला की अगर आज 30 साल की हैं तो 6 साल पहले ये 24 साल की रही होंगी।
क्यों भाई, अगर आज ये 6 साल 30 साल की हैं कमला, तो शादी 6 साल पहले हुई थी, तो ये 24 साल की रही होंगी। अब कह रहा है उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की आयु का 1/10 है। तो विवाह कब हुआ था? 24 साल में हुआ था, उसका 1/10। तो करिए कितना आएगा? 2.4 आएगा। और अब से 5 साल बाद तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो 5 2 7 7.4 आना चाहिए। और 7.4 इसमें कहीं आंसर नहीं दिया गया है। बात समझ रहे हैं? कहीं आंसर नहीं दिया गया। जबकि पिछले सवाल पढ़िए, पिछले सवाल में कहता है कि उसके पुत्र की जो उम्र है उसकी उम्र का 1/10 गुना है। ये सही है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिलाना है तो उसकी आयु उसके विवाह की आयु का नहीं, उसके विवाह की आयु का करेंगे तो बेटा उसका आएगा 2.4 ईयर्स का, और 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 7.4 ईयर्स का। और 7.4 इसमें कहीं आंसर नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से इसमें एक ई ऑप्शन और होना चाहिए, और आंसर कितना होना चाहिए? 7.4। लेकिन ई ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। अगर आपको आंसर मैच कराना है तो फिर से आपको लैंग्वेज में करेक्शन करना होगा। लैंग्वेज में करेक्शन क्या करना होगा? उसकी आयु उसकी विवाह की आयु क्या नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर विवाह गलत दिया गया। अगर विवाह का हो गया तो फिर तो विवाह कब हुआ था? विवाह हुआ था अब के 6 साल पहले, तो 24 लेना चाहिए। तो विवाह ना होना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है, तभी आंसर मैच करेगा। अब सही हो जाएगा। अब ये विवाह गलत दिया गया, यानी अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का, उसकी यहाँ पर क्या होना चाहिए? आयु। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या होना चाहिए? उसकी आयु। यहाँ पर क्या होना चाहिए? उसकी आयु का 1/10 है। अब आ जाएगा, पुराना ही सवाल बन गया। अब ये 30 था, 30 का क्या करेंगे? 1/10 तो कितना आ जाएगा? 3। आज वो 3 साल का है, 5 साल बाद यानी कितने? 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? वो 8 साल का। अब आंसर मैच कर जाएगा। आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये बुक में लैंग्वेज काफ़ी गलत दी गई है कई क्वेश्चनों की, मैंने उनको करेक्ट करने की कोशिश करी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 में कहता है एक पिता अपने पुत्र से कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जरा। कहता है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी कब? जब तुम पैदा हुए थे। यदि पिता इस समय 36 साल का है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? देखो जरा ध्यान से। पिता अगर आज कितने साल का है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फादर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सन। समझिएगा ध्यान से जरा, अच्छा क्वेश्चन है। पिता आज प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट की। प्रेजेंट में पिता कितने साल के हैं? 36 साल के हैं। मैंने मान लिया उनका बेटा कितने साल का है? X साल का। ठीक है भाई। अब कह रहा है जब तुम पैदा हुए थे, तो अगर कोई आदमी, ध्यान देखो, अगर यहाँ पर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं 30 ले लेता हूँ और अगर ये बेटा उसका 5 साल का है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 5 साल का है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फादर, तभी समझ में आएगा, और यहाँ पर सन। तो अब मैं कहता हूँ, एक बेटा कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी कब? जब तुम पैदा हुए थे। तो जब ये पैदा हुआ था, तो आज अगर 5 साल का है तो ये 5 साल पहले पैदा हुआ होगा, तो 5 साल ऊपर जाना होगा, 5 साल पहले जाना होगा। क्यों भाई? तो 5 साल पहले ये कितने साल का होगा? 25 साल का होगा कि नहीं होगा? यही तो स्टोरी है। तो अगर ये बेटा आज X साल का है तो 5 साल पहले ये कितना हो जाएगा? X - 5। ठीक है भाई। यहाँ पे यार आप यहाँ पे 15 ले ले, मैं कहता हूँ, ठीक है, 15 ले ले, कुछ भी ले लो, समझ गए हैं आप मेरे समझाने का ये मतलब है। जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ आप उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। तो जो आदमी अगर आज X साल का है तो X साल 5 साल कह रहा है, क्या हुआ? हाँ, कहता है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी कब? जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है भाई। तो ये अगर 36 साल का है, ये अगर X साल का है, तो ध्यान से देखो जरा, ये क्या लिख दिया मैंने। ठीक है भाई। तो अगर ये आज X साल का है तो ये X वर्ष पहले पैदा हुआ होगा, ये X वर्ष पहले पैदा हुआ, यानी X वर्ष ऊपर जाना होगा। तो इसमें भी X वर्ष ऊपर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? जब ये पैदा हुआ होगा तब बाप की उम्र कितनी रही होगी? 36 - X रही होगी। तब कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। मेरी उम्र कहता है कितनी थी? तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यानी कहता है उस समय मेरी उम्र कितनी थी? तुम्हारी आज की वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यानी यहाँ पर ये
36 माइनस एक्स बराबर किसके आ जाएगा, एक्स का। कहता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मेरी जो भी आयु थी, तो इसकी आयु कितनी है, 36 माइनस एक्स। कहता है उस समय मेरी जो भी आयु थी वो तुम्हारी वर्तमान आयु के उस समय बराबर थी, तो वर्तमान आयु आज कितनी, एक्स, उस समय इसके बराबर थी, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से 36 बराबर किसके आ जाएगा, ध्यान से देखो जरा, 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 18। तो अगर x बराबर 18 आ गया तो बेटा आज कितने साल का है, 18 साल का है। तो कह रहा है 5 वर्ष पहले कितने साल का था, तो 5 साल पहले कितने साल का था, 13 साल का था। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब इस चीज़ को आप रट लीजिए, ये जब स्टेटमेंट आएगा तो कुल मिला के यही रिलेशन आता है कि पिता की जो भी वर्तमान आयु होगी वो बराबर किसके होगी, पुत्र की जो भी वर्तमान उम्र होगा उसका 2x रिलेशन आता है। ये तुम्हारे हमेशा काम आएगा, इसको आप रट लीजिए। समझा मैंने दिया, इसको आप याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष। ठीक है भाई, तो देखो जरा, एक कहता है यहाँ पे परिवार में कितने लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। इनका एवरेज एज कितना आपको दिया गया है, इनका जो एवरेज एज आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 8 वर्ष दी गई है। ठीक है भाई, 8 वर्ष दी गई है। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो जरा, इनका टोटल कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब कहता है उसी परिवार के माता पिता को शामिल कर लिया, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये बच्चे हो गए और 2 इनके माता पिता हो गए। तो कहता है एवरेज एज कितनी हो गई है, तो एवरेज एज हो गई है 22 साल। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे कितना करेंगे, 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 176 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो जरा, आप कैसे करोगे, जब यहाँ पर 6 बेटे हैं तो उनका टोटल कितना है, 48। इसमें 6 बेटे भी शामिल हैं और प्लस 2 माता पिता शामिल है, तो कितना हो गया टोटल, 176। तो इस 176 में अगर आप 48 माइनस कर देंगे तो 6 बच्चे 48 और 6 बच्चों का 48 यहाँ भी शामिल है। अगर वो 48 निकाल लेंगे तो फिर जो टोटल एज बचेगी वो माता पिता की बचेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 176 में 48 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से फादर और प्लस मदर कितना आ जाएगा, यहाँ से 128। 16 में 8 जाएगा तो 8 कितना आ जाएगा, हाँ 128 आ जाएगा। तो पिता और माता दोनों मिला के कितने के हैं, 128 के हैं। उसमें से कह रहा है कि पिता जो हैं वो कितने हैं, 8 साल बड़े हैं। देखिए कहता है, यदि कह रहा है पिता जो है माता की उम्र से 8 साल क्या हों, बड़े हों। अगर माता की उम्र से जो पिता हैं वो अगर 8 साल बड़े होंगे, अगर वो 8 साल बड़े होंगे, ध्यान से देखिए, अगर वो 8 साल बड़े होंगे तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फादर और यहाँ लिखता हूँ मदर। अब ये इससे 8 साल बड़े हैं तो कैसे ब्रेक करते हैं, इस 128 से पहले 8 निकाल लीजिए। तो अब पिता हो गए 60 साल के और 8 निकालेंगे तो 120, 120 में 60 माता को दे दीजिए, 60 पिता को दे दीजिए। अब अगर कह रहा है पिता 8 साल बड़े हैं तो ये 8 जो निकाला वो इनको दे दो, तो ये कितना आ जाएगा, 68, और ये कितना आ जाएगा, 60। तो कह रहा है कि माता कितने साल की हैं, तो माता है 60 साल की। अगर पिता पूछता तो फादर कितने होते, 68 साल के। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष। 3 कह रहा है पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी होगी। तो ध्यान से देखो जरा कि पहले दादा दादी 2 लोग ये हो गए, यहाँ पे एवरेज एज कितनी है इनकी, यहाँ पे मैं एवरेज लिख रहा हूँ, तो एवरेज कितना है आप मुझे बताओ, 67। मदर फादर फिर से 2 लोग हो गए, एवरेज एज कितनी है आप मुझे बताइए, 35। और कह रहा है 3 पौत्र और पौत्रियाँ, तो टोटल मिला के 3 लोग ये होंगे, पुत्र पुत्री पौत्र पौत्रियाँ मिला के 3 लोग हैं, इनकी कितनी है, 6 है। तो यहाँ से आप मुझे बताओ, अब सब का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर आपने क्या पढ़ा है, टोटल बटे उनकी संख्या। तो कितने हो गए, 2 यहाँ पे 2 4 और 4 3 कितने हो गए, 7। तो टोटल नीचे कितने आएंगे, 7 लोग आएंगे। नीचे कुल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। ऊपर क्या होता है, टोटल। तो ऊपर जो टोटल होता है तो टोटल कैसे निकालते हैं, एवरेज इंटू नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल आ जाता है। तो एवरेज कितना है, 67, और नंबर कितने हैं, 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 134। 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 और 13, 134 प्लस करिए, इनका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 70 प्लस, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 130 और ये 70। ठीक है भाई, हाँ ये कितना लिखा हुआ है, 130 और ये कितना लिखा हुआ है, 70। ठीक है भाई, 130 70 कितना हो जाएगा, 200 और 4 ये 204 और 10 कितना हो जाएगा, 214 और 8 कितना हो जाएगा, 222। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 222 बटे कितना आ जाएगा, 222 बटे कितना आ जाएगा, 7। डिवाइड लगा दीजिए, 7 ये कितना हो जाएगा, 21, 1 बचेगा 12, तो 7 1 कम 7, 5 बचेगा, तो 31 सही कितना आ जाएगा, 5 बटे
12, 5/7, 31 सही 5/7। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एवरेज में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। इस टॉपिक में 1-2 क्वेश्चन दे दिए हैं तो आप कर लीजिए, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 48 में फिर से वही कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है अभी आपको, ये वाला देखिए। मैंने कंसेप्ट क्या बताया था? मैंने बताया था जो यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु आएगी वो पुत्र की वर्तमान आयु का रिजल्ट क्या आया था? 2 गुना। देखिए ये आया था, ये इसका 36 और यहाँ पर कितना आया है? 2x, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं उसी क्वेश्चन की ओर। ये देखिए तो कह रहा है पिता जो है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 5 वर्ष क्या थी? अधिक थी। अब कह रहा है पिता कितने हैं? अब पिता कितना है? 39 साल का है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फादर और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? सन। अगर सन को आप मानते हो x साल तो ये कितना हो जाएगा? 39। तो जन्म के समय क्या होगा? जन्म के समय अभी आपने कैसे किया था? जन्म के समय चलेंगे तो किस तरीके से आपने किया था? मैंने अभी रिजल्ट क्या बताया था? रिजल्ट आपको ये बताया था, डायरेक्ट आप कहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट मैंने आपको ये बताया था 39 बराबर किसके हो जाएगा? पुत्र की वर्तमान उम्र के 2 गुने। लेकिन इस बार अगर आप ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक बात वो ये बोलता है कि तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक था। यानी यहाँ पर अगर 5 अधिक था तो इस जगह पर आएंगे तो 5 कम हो जाएगा। तो अब 39 ना लेकर के आपको यहाँ पर बच्चे 34 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 34 लेना पड़ेगा। बस ये लॉजिक है। 34 ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ हटाएंगे इसको तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। तो बेटा कितने साल का है? 17। तो कह रहा पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले। तो अगर ये आज 17 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा? 12 का। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है 49। अब देखिए 49 को मैं 2 तरीके से बताता हूँ। 49 को मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। 49 को मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। अगर आप करेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं, किसका? माता की उम्र निकालना चाहते हैं, भाई की, दोनों, एक बहन है, 2 भाई हैं, एक माता, सबकी करेक्ट उम्र निकालना चाहते हैं तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। पर अगर इस सवाल में जो चीज़ पूछ रहा है, कहता है कि मेरी बहन मुझसे कितने वर्ष बड़ी है, अगर ये केवल आपको निकालना है तो ये आप 1 सेकंड में निकाल पाएंगे, क्योंकि आपसे सब कुछ नहीं पूछ रहा है। तो देखो मैं 2 तरीके से बताता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ मैं मदर, यहाँ मैं लिखता हूँ सिस्टर, और यहाँ लिखता हूँ मैं मतलब ये पहला वाला भाई B1 और ये एक दूसरे भाई के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन पढ़िए तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? B2 मैंने नाम दे दिया। अब देखो पढ़ो जरा ध्यान से। कहता है मेरी मतलब ये मैं है, ये B1 जो है ना, ये पहला वाला जो भाई है ये B1 है, ये मैं बात कर रहा हूँ। कहता है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से क्या है? 2 गुनी। फिर आगे कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ तो मैं तो 0 साल का रहा होगा। जब कोई आदमी पैदा होता है तो 0 ईयर्स का ही होता है। उस समय इसका भाई कितने साल का था? 5 साल का था। तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, ठीक है भाई। 5 साल का था तो यहाँ पे क्या रख दीजिए? आप 5 रख दीजिए। आगे पढ़ते जाइए। अब कह रहा है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की क्या है? 2 गुनी है, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष क्या है? बड़ी है। वह मेरे भाई से 20 वर्ष क्या है? बड़ी है। तो देखो जरा, भाई अगर 5 साल का है तो ये 20 वर्ष बड़ी होगी। ये क्या होगी? 20 वर्ष बड़ी होगी। तो ये कितने साल की हो जाएगी? 25 साल की हो जाएगी। जो चीज़ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो करेक्ट आ जाएगा, बाकी सब कुछ करेक्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखो क्या कहता है, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो माता अगर 25 की निकली है तो ये 24 छोटी होगी, तो मतलब कितने साल की होगी? फिर तो ये 1 साल की होगी। तो कहता है तो मेरी बहन मुझसे क्या है? तो देखो इससे इसकी बहन क्या है? 1 वर्ष बड़ी है। सी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर। ये सब कुछ सही नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो मैं निकाल पाऊंगा यहाँ से, ठीक है भाई। आंसर आ गया। अब अगर आप सब कुछ एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं, सब कुछ अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो आप देखिए आप कैसे करेंगे। अगर सब कुछ आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो मैंने मान लिया ये क्या है? ये है मैं। तो मैं क्या कहता है कि जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई 5 साल का था, यानी ये अगर x ईयर का है तो उस समय इसका भाई कितने साल का था? 5 साल का था। बोलो भाई। अब कहता है मेरी माता मेरे से 2 गुने उम्र की हैं। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? आप मुझे बताओ। 2x का हो जाएगा। अब कहता है कि मेरी माता मेरे भाई से 20 साल क्या है? बड़ी हैं। मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना दिया गया है? 20 वर्ष दिया गया। दोनों का डिफरेंस 20 वर्ष दिया गया है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2x - x और -5 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 20।
सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। अगर x की वैल्यू कितनी आ गई है 25, तो अगर इसकी उम्र पूछता, x की वैल्यू कितनी आ गई 25, मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछता, किसकी वैल्यू पूछता, मैं कितने साल का है, जो भाई बात कर रहा था वो कितने साल का है, तो ये है 25 साल का। अरे यार एक सेकेंड भाई, तो ये कितने साल का है, ध्यान से देखो ज़रा, तो ये कितने साल का है, ये है 25 साल का। माता इसका डबल है, माता कितने साल की है, अब यहाँ से सब कुछ क्लियर निकलेगा 50। ये कितने साल का है 25, 5 कितने का 30 का। माता से इसकी जो बेटी है वो कितने साल छोटी है, 24 साल छोटी है। अगर ये इससे 24 साल छोटी है तो बहन कितने साल की होगी 26 साल। तो कह रहा है उसकी बहन उससे क्या है, तो देखो ये 25 का, ये 26 का, 1 साल बड़ी है, तो सी आ जाएगा। तो अगर सब कुछ सबका निकालना है तब तो आपको डिटेल से करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ आंसर करना है तो पहले वाले लॉजिक से भी आप आंसर कर सकते थे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 में आपसे क्या कहता है, 50 में कहता है कि किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। अब वो व्यक्ति बड़ा कलाकार था, अपनी उम्र को घुमा फिरा के बताता है। हम लोगों की तरह एक सीधा साधा आदमी नहीं कि खट से बता दे हम 30 साल के हैं कि 35 साल के हैं। जब उस किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया तो उसका उत्तर क्या था, उसका उत्तर था कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु। यानी वो जो मैन है जिससे उम्र पूछी गई है, वो जो आदमी है, वो मैन हमने मान लिया कितने साल का है, वो आदमी है x वर्ष का वर्तमान में। अब कहता है 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। तो जो आदमी अगर आज x साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, तो x + 3 का होगा। क्यों भाई, यही कहता है कि मेरी 3 साल बाद की आयु लीजिए। उसे कहता है 3 से क्या कर दीजिए, उसे 3 से गुणा कर दीजिए। तो मैंने 3 से गुणा कर दिया। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के, अब कह रहा है जो गुणा कीजिए तो गुणनफल जो भी आया उस गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु लीजिए। तो यहाँ से 3 साल पहले की उम्र लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x - 3। जो ये गुणनफल आया उस गुणनफल में कहता है 3 साल पहले की उम्र, 3 साल पहले की आयु के 3 गुने को, 3 साल पहले से आयु के 3 गुने को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यानी यहाँ क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो फिर कह रहा आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा मेरी वर्तमान आयु। तो मेरी वर्तमान आयु तुम कितनी माने हो, x, तो ये उत्तर में क्या प्राप्त हो जाएगा, x। ये लाइन सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं आई तो मैं एक बार फिर से लिख के समझा देता हूँ। देखो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से लिख के समझा देता हूँ ताकि हर एक व्यक्ति को चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो जरा कैसे, फिर से देखो। कहता है जब उससे पूछा गया तुम्हारी उम्र बताओ क्या है, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लो। तो जो आदमी आज x साल का है तो 3 साल बाद आप मुझे बताओ ये x + 3 ईयर का होगा कि नहीं होगा। 3 साल बाद की उम्र में क्या कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए। अब जो भी गुणनफल आया इसमें कह रहा है घटाइए। क्या घटाइए, 3 साल पहले की उम्र। तो आज अगर x साल का है तो 3 साल पहले की उम्र का कितने गुना, 3 गुना अगर आप घटा दोगे तो हमारी वर्तमान उम्र आ जाएगी। तो वर्तमान उम्र कितनी है, x, तो ये x आ जाएगी। बस अब इसको यहाँ से क्या करिए, अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x प्लस कितना हो जाएगा 9, माइनस कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 9 बराबर क्या आ जाएगा x। अब ये तो भैया कट ही जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। तो कहता है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु तुमने कितनी मानी है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये टॉपिक आज आपका पूरा क्या हो गया, फिनिश हो गया है भैया। ठीक है भाई, पूरा टॉपिक मैंने फिनिश कर दिया। अब अगला टॉपिक हम लोग एवरेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ से इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक होगा वो कौन सा स्टार्ट करेंगे, हम एवरेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, और जल्दी एवरेज को फिनिश करना मैं चाहूँगा। ठीक है भाई, कोशिश करूँगा कि एवरेज को भी जल्द से जल्द क्या करें, फिनिश कर दें। मैं काफ़ी तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि मेरी कोशिश होगी कि 31 अक्टूबर तक ये बुक पूरी क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। ठीक है भाई, फिनिश हो जाए, पूरी बुक समाप्त हो जाए 31 अक्टूबर तक। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।